एग्जाम्पल 17 में देखो क्या गिवन है, NC9 किसके इक्वल है, NC8 के। और अब हमें क्या निकालने के लिए बोला है, NC17। अब NC17 तो हम तब निकाल पाएंगे जब हमें n की वैल्यू पता होगी। अब इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर ये दोनों इक्वल है तो आपका क्या हो जाएगा, n आपका 8 + 9 के इक्वल हो जाएगा। अगर आपको सपोज वो थ्योरम नहीं भी पता है, आप कॉम्बिनेशन के बेसिस पे इसको खोल रहे हो, तो भी आप प्रूव कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो, NC9 को हम क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n - 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। क्लियर है ना, एनसीआर वाला फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पे। इक्वल्स टू NC8 के लिए n फैक्टोरियल अपॉन n - 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। यहां तक समझ में आया। n फैक्टोरियल सेम है दोनों जगह, ये कैंसिल आउट हो गए। 9 फैक्टोरियल को अगर 8 फैक्टोरियल के साथ देखें तो 9 फैक्टोरियल बड़ा है, n - 9 और n - 8 में से बड़ा कौन है, n - 8 बड़ा है। पहले तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, n - 8 इधर ले आए या इनको ऊपर ही कर दिया, इसके ऊपर शिफ्ट, ठीक है। और अपॉन में n - 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। यहां तक क्लियर है, इन दोनों को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। अब यहां पे 9 फैक्टोरियल को खोला और ऊपर n - 8 फैक्टोरियल को खोला। तो n - 8 फैक्टोरियल को जब हम खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, n - 8 इंटू n - 9 फैक्टोरियल, और ऊपर 8 फैक्टोरियल एज इट इज, नीचे n - 9 फैक्टोरियल एज इट इज। 9 फैक्टोरियल को खोला तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। अब क्या क्या कट जाएगा आपका, 8 फैक्टोरियल कट गया, n - 9 फैक्टोरियल कट गया, क्या बचा, n - 8 और इक्वल्स टू के उधर 9 हमने भेज दिया मल्टीप्लाई में, तो इक्वल्स टू 9 आ गया। सो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 9 + 8 यानी कि 17, जो कि हम डायरेक्ट भी कर रहे थे, जो हमने आइडेंटिटी थ्योरम पढ़ी थी कि NCA = NCB अगर है तो n = a + b हो जाता है। यानी अब इस केस में n आपका हो गया 9 + 8 यानी कि 17। आप इस थ्योरम के बेसिस पे भी कर सकते हो, ऐसे प्रूव भी कर सकते हो। क्लियर। नाउ अब हमें क्या निकालना था, NC17। NC17 का मतलब n की वैल्यू 17 हो गई, 17C17 निकालना है आपको। तो 17C17 को हम क्या लिखेंगे, 17 फैक्टोरियल अपॉन 17 - 17 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल। तो 17 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल ये कट गया, तो 1/0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, 1। क्लियर। तो 1/1 यानी 1 आंसर आ जाएगा 17C17 का। क्लियर। और ये आप याद भी रख सकते हो, NCN यानी अगर n और r दोनों इक्वल हो जाएं तो वो हमेशा 1 आएगा आपका। क्लियर।